Okay. We will discuss the paper of first semester today, and we'll try to be a little fast. So the first question is, let us go to the first question. It is importance of herbarium. चलो मुझे फटाफट से बताओ herbarium क्या होता है? What is herbarium? It is the storehouse or repository house of the dried, pressed and मैडम हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस, उसमें प्लांट स्पेसिमेंट्स को स्टोर करते हैं, बाद में उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, बाद में उसे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। करेक्ट। तो हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है जिसमें हम प्लांट, इट इज ओनली रिलेटेड टू प्लांट नॉट एनिमल, इसमें प्लांट्स को हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं और फिर उसको पेस्ट करते हैं। कहाँ पे? एक हर्बेरियम शीट पे पेस्ट करते हैं और फिर उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि उसका साइंटिफिक नेम हो गया, उसका क्लासिफिकेशन हो गया। क्या क्या लिखते हैं बताओ तो? एक क्लासिफिकेशन, एक साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम, इट्स बोटैनिकल नेम एंड लोकल नेम एंड फाउंडर जिसने फाइंड किया है वो, और कौन सी जगह से फाइंड किया है वो, और मतलब कौन सी डेट पे फाइंड किया है वो। ओके, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हर्बेरियम में जाती है। अब हर्बेरियम हमको कैसे काम का है, तो यहाँ पे देखो, इट्स अ कलेक्शन एंड इट हैज लॉट ऑफ यूजेस। जैसे इसको हम यूज कर सकते हैं टू स्टडी प्लांट टेक्सोनॉमी। क्या पढ़ सकते हैं इससे? प्लांट टेक्सोनॉमी पढ़ सकते हैं। उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कॉटन का फ्लावर ड्राई करके पेस्ट करके हर्बेरियम शीट पे लगा दिया और मैंने वहां पे लिख दिया कि भाई लोकेशन क्या है, लोकेशन है वडोदरा गुजरात। ओके, तो अब मुझे समझ में आ गया कि वडोदरा गुजरात में हम कॉटन की खेती कर सकते हैं। द सॉइल इज सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। समझ में आया आप लोगों को? तो इससे हमको कितनी चीजें पता चल सकती है। हर्बेरियम की इंपॉर्टेंस में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितनी चीजें कम से कम होनी चाहिए? इट हेल्प्स इन स्टडिंग प्लांट टेक्सोनॉमी। थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। इट हेल्प्स इन स्टडिंग प्लांट टेक्सोनॉमी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के भाई कॉटन गुजरात में भी पाया जाता है, एंड स्टेबलाइजिंग द नॉमेनक्लेचर, क्योंकि वहां पे मैं उसका बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम भी लिखने वाली हूँ। समझ में आया? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने आपको एक कुछ दिया था याद करने के लिए, बोला था कि ये सेंटेंस याद कर लो तो आपको याद रह जाएगा। याद है वो सेंटेंस आपको? यस मैम, यस मैम। बताइए क्या था सेंटेंस? कीपिंग पॉट्स क्लीन और क्लीन और फैमिली गेट सिक। वेरी गुड। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। हमेशा याद रखनी है ये बात। जिसमें पानी स्टोर करते हो वो बर्तन को बहुत क्लीन रखना है, हर रोज वॉश करना है। आजकल तो आरओ होते हैं तो वॉश करने का झंझट नहीं है, पर उसमें से पानी खाली करना चाहिए। बहुत दिन तक भरा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो प्लास्टिक का बना हुआ है। एनीवे, के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, O for order, F for family, G for genus and S for species। तो हमको कहाँ से शुरू करना चाहिए? जैसे यहाँ स्पीशीज है तो स्पीशीज, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम, फिर किंगडम। सीम्स करेक्ट। दूसरे भी देख लेते हैं। जीनस के बाद स्पीशीज आ गया, ये गलत है। तो जीनस के बाद स्पीशीज नहीं आएगा, स्पीशीज के बाद जीनस आएगा, है ना? तो यहाँ पे ये गड़बड़ है। फिर यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई? चलो, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, ये भी करेक्ट है। करेक्ट है ना ये? यस और नो? यस मैम। और स्पीशीज, अच्छा 3 है तो, पर ऊपर वाला भी तो करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे ये लोगों ने जीनस मिस किया। मैंने बोला था ना। हाँ, यहाँ पे दोनों करेक्ट है। ऑप्शन में दोनों है मैम। अच्छा। स्पेसिफिक आंसर शायद रिफर किया होगा।
ઓકે 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 એનીવેઝ તો મેડમ એટલે એક પછી એક એવું પૂછ્યું હશે આ તો અલ્ટરનેટ થઈ ગયો ને પેલું એ ઓપ્શન તો हाँ मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज मोर क्लियर क्योंकि यहाँ पे स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फाइलम। एनीवेज मेरे हिसाब से दोनों ही करेक्ट है, तो आपने ए या सी जो भी आंसर लिखा हो इट इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2। तो जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें उसको हम किस में डालेंगे? प्रोटिस्टा में डालेंगे। मोनेरा में क्या जाएगा बताओ? मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म? प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे। फंजाई प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों हो सकते हैं, बट फंजाई मल्टी सेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर नहीं है। आप मुझे एक ही फंजाई है जो यूनिसेल्यूलर है, उसका नाम बता सकते हो? ईस्ट। यूनिसेल्यूलर फंजाई सिर्फ एक ही है एंड दैट इज ईस्ट, बाकी सारे मल्टी सेल्यूलर हैं। और बैक्टीरिया किस में आ जाएगा? प्रोकैरियोट में आएगा, यूकैरियोट में नहीं आएगा। सो योर आंसर इज प्रोटिस्टा। ओके लेट्स गो फर्दर। नेकेड साइटोप्लाज्म, naked cytoplasm multinucleated, naked cytoplasm multinucleated and saprophytic are the characteristics। जैसे ही saprophytic आया पहली चीज क्या आनी चाहिए दिमाग में? जल्दी बताओ। स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स या तो फंजाई, फंजाई भी saprophytic मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, isn't it? What is saprophytic मोड? डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिजम्स पे जो ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। तो अब यहाँ पे सेप्रोफाइटिक में देखो, मोनेरा तो नहीं आ सकता, प्रोटिस्टा भी नहीं आ सकता, क्योंकि जनरली ये ऑटोट्रॉपिक या तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, पर सेप्रोफाइटिक कम होते हैं। तो ये दोनों हो सकते हैं, स्लाइम मोल्ड्स एंड फंगस। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी न्यूक्लिएटेड नेकेड साइटोप्लाज्म। नेकेड साइटोप्लाज्म मतलब आप समझे, जैसे फंजाई में हाइफे होता है, माइसीलियम होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। इट इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो फिर ये कैसा हो गया? ये जो नेकेड साइटोप्लाज्म है उससे आप श्योर हो जाएंगे कि दिस हैज टू बी स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड अच्छे से पढ़ना, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे इसमें से, सब्जेक्टिव नहीं आएंगे पर ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ना। ओके ये हमने डिस्कस किया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब क्या होता है वो बताओ मुझे, वॉट एवर लैंग्वेज इट इज, उसका मतलब क्या होता है? मैम मतलब वो टोबैको वायरस का वो फ्लूइड, मतलब एक हेल्दी प्लांट को रखा और एक जो मतलब इन्फेक्टेड प्लांट है उसका रखा, तो एक लिक्विड पास आउट हुआ जो वो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो वो फ्लूइड का नाम कंटेजियम वाइवम फ्लूइड दिया था और वो एमडब्ल्यू बेजरिंग ने दिया। करेक्ट। देखो एक हेल्दी प्लांट से कोई फ्लूइड है जो दूसरे, नॉट हेल्दी प्लांट, सॉरी नॉट हेल्दी प्लांट, एक मिनट। सो एक प्लांट है जो इन्फेक्टेड था, सो इन्फेक्टेड प्लांट का ऐसा फ्लूइड जो हेल्दी प्लांट में भी डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम बोलेंगे समथिंग दैट इज कंटेजियस। कंटेजियस मतलब जो स्प्रेड होता है। वाइवम का मतलब होता है पॉइजन, तो ऐसा पॉइजनस फ्लूइड, इसका नाम या तो ये किसने प्रपोज किया था? बीजरनिक ने प्रपोज किया था, एंड दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट विथ वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस की बात हो रही है यहाँ पे, जो टोबैको में डिजीज प्रोड्यूस करता है। सो दिस नेम वाज प्रपोज्ड बाय बीजरनिक। इवानोस्की ने क्या किया था बता सकते हो? व्हाट डिड इवानोस्की डू? वायरस नाम दिया था या क्या किया था? डिड ही गिव द नेम वायरस? द टर्म वायरस वाज प्रपोज्ड बाय इवानोस्की। Yes. Correct. So the term virus is
वेर डिस्कवर्ड. सो ओके, हियर इट इज रिटन ऑल्सो. बीजरनिक ने प्रपोज किया था कि ये कंटेजियस लिविंग फ्लूइड है. इवानोस्की ने क्या किया था, उसने उसको फिल्टर किया और उसको नाम दिया वायरस, और वहां से ही हमने वायरसेस को पहचानना और स्टडी करना शुरू किया. स्टैनली मिलर, इवोल्यूशन करके चैप्टर आएगा 12th में, उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ का एक्सपेरिमेंट किया था उसने. हेरोल्ड यूरी एंड स्टैनली मिलर ने, वो हम बाद में पढ़ेंगे. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क सेल्स देखे थे माइक्रोस्कोप में. ओके ओके. नंबर 6, food is stored as Floridian starch in Rhodophyceae. Mannitol is the reserve food material of which group of algae? अब ये क्वेश्चन में देखो, ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है, आपने अगर फंगस का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, कितने तरह के फंगस होते हैं मुझे बताओ. फंगस या आल्गे, सॉरी हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, आल्गे की बात कर रहे हैं. Algae. फंगस कितने तरह टाइप्स के ऑफ आल्गे algae. होते हैं? 3. 3 तरह के. कौन से कौन से? Chlorophyceae, phaeophyceae, and rhodophyceae. क्लोरोफाइसे, फेयोफाइसे, रोडोफाइसे. अब इसको हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? एक, उसके अंदर पिगमेंट कौन सा है, दूसरा उसका रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है. तो रोडोफाइसे में क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है. तो मैनिटॉल कहाँ पे होता है वो हमको जानना था. तो मैनिटॉल कहाँ पे होता है, फेयोफाइसे में होता है. और इसमें क्या होता है, क्लोरोफाइसे में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल. टेबल दिया हुआ है एक बुक में, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 33 पे एक टेबल दिया हुआ है. क्लोरोफाइसे में रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च है. तो ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लोरोफाइसे में स्टार्च, फेयोफाइसे में मैनिटॉल, और एक और है लेमिनारिन, और रोडोफाइसे में है फ्लोरिडियन स्टार्च. अच्छा, फटाफट से पिगमेंट्स भी देख लेते हैं. इसमें ग्रीन पिगमेंट होगा, इसमें ब्राउन. हाँ, इसमें ब्राउन होगा और रोडो में रेड होगा. करेक्ट. ओके, ये टेबल को बहुत अच्छे से लर्न करना है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसका हमारा आंसर आ गया. मैनिटॉल कहाँ होगा, मैनिटॉल होगा फेयोफाइसे में. ओके, फ्रॉम व्हाट आयोडीन इज ऑब्टेन्ड. तो यूजेस ऑफ अल्गे का एक टेबल दिया हुआ है. आयोडीन किसमें से मिलता है, आयोडीन मिलता है ब्राउन अल्गे से. आप अल्गे का नाम बता सकते हैं? Phaeophyceae. हाँ, फेयोफाइसे. फेयोफाइसे के एग्जांपल्स क्या हैं? एक्टोकार्पस, डाइकोटा, लेमिनाइरा, सार्गस, लेमिनेरिया, सर्गस, फ्यूकस. करेक्ट. तो आप याद रखना, देखो क्योंकि इसमें लेमिनारिन है, स्टोर्ड फूड मटेरियल, इसका एक स्पीशीज है जिसको हम बोलते हैं लेमिनारिया. ओके. दूसरा है सर्गासम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और यहाँ पे कुछ स्पीशीज हैं जिसमें से हम आयोडीन ऑब्टेन कर सकते हैं. आयोडीन के मेडिकल यूजेस भी हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस भी है. सो यू रिमेम्बर आयोडीन इज एसोसिएटेड विद ब्राउन अल्गे, वो दिखने में भी येलो ब्राउन कलर का होता है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मीजोग्लिया is present between ectoderm and endoderm in obelia. हाँ बोलो. मैम यार इनकरेक्ट पूछो छे, करेक्ट नहीं पूछो. करेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक. तो यहाँ पे करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट पूछा है. वो मिस्टेक बहुत बार काफी लोगों से एमसीक्यूज में हो जाती है. क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, जैसे मैंने अभी गलती की. यहाँ पे करेक्ट नहीं पूछा है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है. ठीक है, पहला क्वेश्चन, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया. ओबेलिया क्या होता है पहले ये बताओ, व्हाट इज ओबेलिया? जेलीफिश को ओबेलिया बोलते हैं. यस और नो चिल्ड्रन? ओके, अब ये जेलीफिश कौन से फाइलम में आती है? जेलीफिश आती है निडारिया में. और निडारिया कैसा है,
इज इट ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक? जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ। डिप्लोब्लास्टिक। करेक्ट, निडारिया डिप्लोब्लास्टिक है। तो डिप्लोब्लास्टिक में 2 ही लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और यहाँ पे मीजोडर्म नहीं है पर मीजोग्लिया है इसके बीच में। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, पर हमको तो कौन सा सेंटेंस फाइंड करना है? इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड वन। एस्टेरियास एक्सिबिट रेडियल सिमेट्री, और यहाँ पे ये क्वेश्चन अधूरा है ना? यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा क्यों है? लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। अगर ऊपर है तो एस्टेरियास का मतलब होता है समथिंग दैट इज लाइक स्टार, एंड ऑब्वियसली स्टार्स की स्टार की रेडियल सिमेट्री होती है, पेंटा रेडियल ऐसा बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी क्वेश्चन अधूरा ही है। तो एस्टेरियास में रेडियल सिमेट्री होती है, ये बात करेक्ट है, इजंट इट? सो इसको भी हम राइट लिखेंगे, ये रॉन्ग नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा राइट था और ये वाला भी राइट है। ओबेलिया में मीजोग्लिया है, एस्टेरियाज में रेडियल सिमेट्री है, दैट इज आल्सो करेक्ट। फेसियोला इज स्यूडोसिलोमेट। फेसियोला का मतलब क्या है पहले वो बता दो। फेसियोला का कॉमन नेम क्या है? लिवर फ्लूक है। और ये लिवर फ्लूक कौन से फाइलम का ऑर्गेनिज्म है? प्लेटीहेल्मिन्थस। अब प्लेटीहेल्मिन्थस में सीलोम कैसा होता है? प्लेटीहेल्मिन्थस जनरली हाँ, कैसे होते हैं वो? एसिलोमेट। तो इसमें तो सीलोम है ही नहीं, ये एसिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है? सी इज रॉन्ग। और डी वाला भी देख लेते हैं, डी क्या है वो भी देख लेते हैं। सो डी में है टेनिया इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। टेनिया का पूरा नाम बताओ मुझे। टेपवर्म। करेक्ट, टेनिया सोलियम। करेक्ट, टेनिया सोलियम इज द कंप्लीट नेम, और टेनिया इज नथिंग बट टेपवर्म। अगेन कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? प्लेटीहेल्मिन्थस को बिलोंग करता है। और प्लेटीहेल्मिन्थस कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द फाइलम in which adult exhibit radial symmetry and larvae exhibit bilateral symmetry. डेवलपमेंट हम हर फाइलम में पढ़ते हैं कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो अगर आप देखोगे एकाइनोडर्मेटा, मैंने आपको बताया था कि ये फाइलम में से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। क्या खास बात है इसकी? एक तो आप इसको याद रखेंगे कि इसके सारे ऑर्गेनिजम्स मराइन होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मराइन। दूसरा कौन सा फाइलम है जिसके सारे ऑर्गेनिजम्स मराइन है? जल्दी से बोलो, जल्दी। हेमिकॉर्डेटा। टीनोफोरा। करेक्ट, टीनोफोरा में सारे ऑर्गेनिजम्स मराइन है। और दूसरा हेमिकॉर्डेटा में मोस्टली दे आर मराइन। ओके, सो दे आर ऑल्सो मराइन, ये भी याद रखेंगे आप, हेमिकॉर्डेटा। तो ये 3 फाइलम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स मराइन है। ओके, अब जब एकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं, मैंने आपको इसके लार्वा का नाम भी बताया था। कौन सा लार्वा होता है इसमें? प्लूटियस। प्लूटियस लार्वा होता है। और टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, ये बताया है कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वा का नाम नहीं दिया है, बस ये बताया है कि फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। पर ये नहीं बताया है कि लार्वे की बायलैटरल सिमेट्री होती है। हाँ, जितने एडल्ट हैं वो सारे रेडियल सिमेट्री वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल बता दो, कौन कौन से एग्जांपल आएंगे एकाइनोडर्मेटा में? स्टारफिश है, स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार। हाँ, ब्रिटल स्टार है। ये सारे अगर जो आपने देखे होंगे ना गूगल पे जाके, तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि इन सबकी रेडियल सिमेट्री है। तो एकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जिसमें एडल्ट की सिमेट्री इज रेडियल, लेकिन जो लार्वे है उसकी सिमेट्री है बायलैटरल। तो इसका आंसर आएगा
एकाइनोडर्मेटा। बंडल शीथ आपको बताना है, बहुत बार हमने बंडल शीथ के बारे में बात की है। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर फोटोसिंथेसिस and this is about C3 and C4 cycle which is a very important topic. तो बंडल शीथ क्या होते हैं पहले भी हमने बोला था। अच्छा मुझे फिर से बताओ, C3 और C4 कौन से प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी? कौन से प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, C3 की या C4 की हाई टेम्परेचर पे? C4 की। C4 की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। क्यों ऐसा? क्योंकि दिस गोज फॉर C4 पाथवे। 4 का मतलब क्या है? पहला स्टेबल प्रोडक्ट है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे ऐसा क्या है कि ज्यादा फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो पा रहा है? यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स हैं। क्या है वो बंडल शीथ सेल्स? सपोज ये आपका वास्कुलर बंडल है, यहाँ पे जाइलम होगा और यहाँ पे फ्लोयम होगा। तो वास्कुलर बंडल is surrounded by a typical type of cells. कौन से सेल्स हैं वो? इनको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। किस तरह के सेल्स हैं ये? पैरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है। तो these cells are surrounding vascular bundles and they are present in monocot. क्या करते हैं ये? इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है जहां पे बंडल शीथ प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? एक नाम है ये अरेंजमेंट के लिए, क्या नाम है? कम ऑन, एवरीबडी नोज दैट नेम। C4 प्लांट में कौन सी एनाटॉमी? वेरी गुड, इट इज क्रांस। यस, इट इज क्रांस एनाटॉमी। क्या फायदा है ये क्रांस एनाटॉमी होने का? हाउ डज इट हेल्प क्रांस एनाटॉमी? क्या फर्क पड़ गया क्रांस एनाटॉमी होने से? हमने बहुत बार डिस्कस किया ये। स्टोमेटा बंद हो जाएगा। स्टोमेटा बंद हो जाएगा ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सके, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही हॉट एनवायरनमेंट में है। और स्टोमेटा बंद हो गया पर कार्बन डाइऑक्साइड वो लोगों